कहते हैं तोल मोल कर बोलो, बोलने से पहले 100 बार सोच लो कि क्या बोल रहे हो। लेकिन हमारे माननीय बिना सोचे बिना विचार किए बोलने से बाज नहीं आते, भले ही देश की सेना को लेकर ही क्यों ना हो। नेता ऐसे ऐसे बयान दे जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा था कि 19 दिसंबर को देश का प्रधानमंत्री बदल जाएगा। वो बयान तो राजनीतिक था और राजनीति में ऐसे बयान चलते भी हैं, लेकिन अब जो उन्होंने बयान दिया है वो बेहद शर्मनाक है। और दुख की बात यह है कि वो अपने बयान को लेकर ना तो शर्मिंदा हैं और ना ही माफी मांगने को तैयार हैं। वो अपने बयान पर अडिग हैं। दरअसल कांग्रेस के दिग्गज नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन भारत को हार का सामना करना पड़ा था। एयरफोर्स के विमान गिराए गए थे। मंगलवार को पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में चव्हाण ने कहा कि 7 मई को हुई करीब आधे घंटे की हवाई झड़प में भारतीय विमान उड़ान भरने की हालत में नहीं थे, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से उन्हें गिराए जाने का खतरा था। इसी वजह से एयरफोर्स को पूरी तरह ग्राउंड कर दिया गया था। उन्होंने दावा किया कि अगर ग्वालियर, बठिंडा या सिरसा से कोई विमान उड़ता तो उसके गिरने की पूरी आशंका थी। चव्हाण ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जमीन पर सेना की 1 किलोमीटर की भी मूवमेंट नहीं हुई। लड़ाई सिर्फ हवाई और मिसाइल हमलों तक सीमित रही। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भविष्य में होने वाली लड़ाइयों में 12 लाख सैनिकों वाली बड़ी थल सेना की जरूरत होगी क्या? उन्हें किसी और काम में भी लगाया जा सकता है। वहीं चव्हाण के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और बीजेपी सांसद संजय जायसवाल सहित कई नेताओं ने इसे सेना के शौर्य का अपमान बताया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस हमेशा से भारत की सफलताओं को छोटा दिखाने की कोशिश करती है। आपको बता दें कि पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों को उनका नाम और धर्म पूछ पूछ कर मारा था, जिसमें 26 लोगों की नृशंस हत्या की गई थी और इसके पीछे पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों का हाथ था। भारत ने पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिसका पाकिस्तान ने जवाब देना चाहा, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी। 4 दिन तक चले सैन्य संघर्ष में पाकिस्तान के कई हवाई अड्डे ध्वस्त हो गए और पाकिस्तानी सेना को बड़े पैमाने पर नुकसान भी उठाना पड़ा। भारतीय सेना ही नहीं, दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पाकिस्तान को हुए नुकसान के सबूत दिए। भारतीय सेना ने भी समय समय पर प्रेस ब्रीफिंग के जरिए अपने शौर्य को दुनिया के सामने रखा, लेकिन वो शायद पृथ्वीराज चव्हाण ने नहीं देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो उन्हें फिर से उसे देखना चाहिए। अब रही बात कांग्रेस की कि क्या कांग्रेस कोई कार्रवाई पृथ्वीराज चव्हाण पर करेगी या चव्हाण ने जो बयान दिया है उस बयान के साथ खड़ी होगी? यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सेना के शौर्य का अपमान करने की छूट कौन किसे दे रहा है? उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं होता है? यह बहुत बड़ा सवाल है। कमेंट के जरिए आप भी बताइएगा कि क्या वाकई में पृथ्वीराज चव्हाण का जो बयान है वो सही है।